जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, ऐसी कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है, बहुत सारे लोगों को मोस्टली पता ही होगा कि हम लोग जो है 3-4 दिन पहले जो है मेहंदीपुर बालाजी थे। तो आज ही हमारी वापसी हुई है, आज ही हम जो है वापस आए हैं बालाजी से। तो उस वजह से वीडियो नहीं डल पाई ही 2-3 दिनों तक, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो आज फिर मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और जो है आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? जो लोग जो है हमारे साथ गए हुए हैं उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है, और जो लोग जो है जाके आ रहे हैं या 41 दिनों के परहेज़ चल रहे हैं, जिन लोगों के परहेज़ के बीच में अगर कहीं भी आपको आपके घर में सूतक या पातक की प्रॉब्लम आ जाती है, तो उससे आपको किस तरह के उपाय करने चाहिए, क्या आपको करना चाहिए, क्या होता है सूतक पातक, ये सारी जानकारी आपको जो है गुरुजी देंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर बनी रहे। बहुत से लोगों का दिल टूटा है। अब ये जैसे इन्होंने कहा है कि हम मेहंदीपुर जाए, आपको तो मोस्टली पता ही होगा। भैया किसी को क्या पता, हम अगर वीडियो बनाएं, हमने वीडियो वहाँ पर लाइव चलाई ज़रूर थी, पर लेकिन वो मान लो पता क्या है, हमारी खुद की बाबा की कृपा से मान लो संगत है, तो उसके माध्यम से जो यूट्यूब के माध्यम से भी संगत हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो ऐसा था कि अधिक जितना आदमी का भूख होती है या कोई जितना भी मान लो एरिया होता है उतना ही तो आदमी कवर कर सकता है। तो जो बैच फुल हो चुका था तब उस जिन्होंने नाम दर्ज करवा दिए थे और मेहंदीपुर हमने जाना है या हमारे साथ जुड़ चुके थे जो लोग, तो हम उन्हें एक बार मेहंदीपुर आगे तक तीसरी लहर आ रही थी, जिसके कारण हमें ये भी डर था कि कहीं तीसरी लहर आ जाए तो कहीं ना कहीं जो ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं व्यक्ति ये रह जाएंगे बेचारे। तो उसी प्रकार से हम मेहंदीपुर का जो कार्य था वो पूर्ण कराए हैं। तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ अगर आप कोई भाई का दिल टूटा हो और हमारे साथ जाना चाहता था और हम कोई बात नहीं, आगे वाले तो अगला गेड़ा हम जाएंगे तो आप अगले गेड़े में हमारे साथ चले जाना। आप जैसे इन्होंने कहा कि मेहंदीपुर के दौरान अगर कहीं ना कहीं विघ्न आ जाता है, सूतक पातक लग जाता है और इस दौरान हम क्या करें, तो मैं आपको बताऊंगा कि पहले तो आप ये समझ लीजिए कि सूतक पातक होता क्या है। समझ गए? तो जब तक हमें यही नहीं पता कि सूतक और पातक है क्या। देखिए, जो सूतक होता है वो पैदा होने उपरांत होता है। जैसे कि किसी के घर के अंदर अगर नए बच्चे का न्यू बेबी का जन्म हुआ है और उस बेबी के दौरान घर के अंदर सूतक कहलाएगा जाएगा, और उसका 1.25 महीने का एक परहेज होता है जो शुद्धिकरण का होता है। घर के अंदर जो शुद्धिकरण का वातावरण पैदा करना पड़ता है। सूतक से होता क्या है, पहले मैं सूतक का बताऊंगा फिर मैं पातक का बताऊंगा। कि अगर मान लो सूतक अगर घर में लग गया है तो घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी नहीं होती, क्योंकि जो जिस प्रकार से मान लो परिवार में एक नई आत्मा का जन्म होता है, तो उस प्रकार से एक अशुद्धिकरण जो है परिवार में पैदा होता है। तो उस अशुद्धिकरण के कारण घर के अंदर एक सूतक लगा जाता है, जिसके कारण आपकी पूजा बाती जो है, जोत भक्ति साधना, वो जो है एक किस्म की खंडन हो जाती है। और इसी प्रकार से क्या होता है कि पातक होता है कि मरण उपरांत जब कोई व्यक्ति हमारे परिवार के अंदर से कोई सगा संबंधी हमारे परिवार में से जाता है, तो उसके मरण उपरांत जो नेगेटिव और नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो हमारे घर के अंदर प्रवेश करती हैं। समझ गए? तो उस प्रवेश के दौरान जब वो शरीर का त्याग होता है, आपको पता है कि जब व्यक्ति मरता है, बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा कि उनके सिराने दीपक लगाया जाता है। वो दीपक इसीलिए लगाया जाता है ताकि जो आकाश में गमन में विचर रही आत्माएं होती हैं वो ये ना महसूस करे कि इसके घर के अंदर कोई मरा है। वो ज्योतिष जो है वो सत्य का प्रतीक होती है और उसके सिराने लगाई जाती है ताकि उसके शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश ना करें। तो ये जो पातक और सूतक इसका भी 1.25 महीने का होता है। तो इसके दौरान जैसे कि हम 13 दिन के बाद हवन करवाते हैं, वैसे तो शुद्धिकरण तभी से हो जाती है, लेकिन जो
गम का माहौल होता है, वो गम का माहौल जो है जल्दी से कवर नहीं होता। शरीर के अंदर जो ऊर्जा है वो एक्टिव नहीं होती भक्ति भाव की, जैसे कि वो हमारे पूजा पाठों में नहीं लगती। अब अगर आपके 41 दिन के परहेज चल रहे हैं और परहेजों के दौरान अगर आपके घर में जोत चल रही है, या आप कोई व्रत रख रहे हो, या कोई साधना कर रहे हो, या कोई हनुमान जी की भक्ति कर रहे हो, या किसी भी इष्ट देव का आप आह्वान कर रहे हो, उस दौरान अगर सूतक पातक लग जाता है तो क्या वो पूजा जो है आपकी पूर्ण होगी या नहीं होगी? तो मेरा जो ये मकसद है कि देखो, अगर इस दौरान की क्रिया अगर कार्य हो जाता है आपके घर के अंदर, तो उस दौरान आपकी पूजा का खंडन होना जरूरी ही है, माना गया है। मान लो वेदों पुराणों में इस बात का उल्लेखन है कि हाँ भी पूजा जो है वो खंडित होती है। अब ये भी बात है कि पूजा किसकी खंडित होती है। मान लो जैसे कि एक परिवार के दो भाई हैं, क्या जब सूतक लगता है एक परिवार में, क्या दूसरे परिवार का व्यक्ति क्या पूजा नहीं कर सकता? देखिए, पूजा जो है वो जो पूजा है मुख की गुणगान की कर सकता है, लेकिन जोत बत्ती का जो है वो खंडन हो जाता है, क्योंकि जब एक ही परिवार के दो भाई हैं, ठीक है जी। अगर कोई दूर की रिश्तेदारी में है, काफी दूर की रिश्तेदारी में है, 3-4 बंदी पीढ़ियां उसमें रिश्तेदारी घूम के आती है, तो उस प्रकार का सूतक और पातक आपके ऊपर इतना असर नहीं करता उस परिवार के ऊपर, तो आपकी पूजा खंडित नहीं होती उस परिवार में। तो उसी प्रकार से अगर आप पूजा कर रहे हो, मान लो अगर आपने जैसे कि अखंड जोत लगा रखी है आपने 41 दिन की, 21 दिन की, अगर आपके सूतक और पातक आप बीच में लग गया है और परिवार में लग गया है, तो आपको जोत को जो है आपको क्षमा मांगनी चाहिए श्री बालाजी महाराज से और अपने इष्ट देव से कि हे प्रभु, इस दौरान ये जो सूतक लगा है या पातक लगा है, ये जो विघ्न आया है, मैं जो ज्योति है उसको संपूर्ण करता हूँ और मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ कि इसके पूर्ण होने उपरांत, इस ज्योति मान लो इस कार्य के पूर्ण होने उपरांत मैं पूर्ण से संकल्प लूंगा या पूर्ण से कार्य करूंगा और पूर्ण दोबारा फिर ज्योति को मैं प्रज्वलित करूंगा। तो उसी प्रकार से ये तो ज्योत का मैंने आपको बता दिया। अगर कोई व्यक्ति व्रत रख रहा है तो व्रत का भी विधि विधान इसी तरीके से चलेगा, इसी प्रकार से चलेगा। अगर कोई व्यक्ति मान लो इसके बाद साधना कर रहा है, अगर वो साधना कर रहा है तो कोई भी दैविक शक्ति, ये सूतक और पातक का असर साधनाओं पे क्यों पड़ता है? क्योंकि जब हम किसी दैविक शक्तियों का आह्वान करते हैं मंत्रों से, वैदिक मंत्रों से, तो वो जो हमारे घर का जो माहौल क्रिएट होता है इमोशनल वाला या खुशी वाला, वो तो क्योंकि भगवान के दोनों हैं, दुख और सुख दोनों ही उसी के हैं। तो अगर कोई आत्मा प्रवेश कर रही है तो उसमें किसी आत्मा का जन्म होता है तब सूतक, और जब किसी आत्मा का गमन होता है तो पातक। तो उसी प्रकार से दोनों समय को एक मान लो एक किस्म का अशुद्ध माना गया है। तो उसी प्रकार से जो घर के अंदर जो शुद्धिकरण होता है उस प्रक्रिया को करना चाहिए। अब इसके दौरान 13 दिन के बाद जो है हमारा जो इस प्रकार की प्रक्रिया चलती है, तो साधनाओं को आपने, अगर आप किसी देवता की साधना कर रहे हो तो आपको उसको वहीं रोक देना चाहिए और अब उस देवता से इस प्रकार की आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि हे बालाजी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, जिस भी देवता की आप साधना कर रहे हो, कि मैं जो सूतक पातक लगने के उपरांत जो भी विघ्न आया है, जो मेरी मंत्रों की संख्या है, आपको फिर पूर्ण रूप से दोबारा फिर संकल्प लेकर उसको कार्य को पूर्ण रूप से आपको करना चाहिए। अगर सूतक पातक कहीं दूर के परिवार में है तो आपको अपनी पूजा का फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर आपके परिवार में ही सगे में है तो आपको उसके पूजा का फर्क पड़ता है। और सूतक का इतना फर्क नहीं पड़ता जितना पातक का पड़ता है। अगर सूतक में जैसे कि आपके 3-4 परिवारों के अंदर इतना हो रहा है और आप साधना कर रहे हो और साधना के चरम सीमा में पर अगर आप पहुंचे हुए हो और आपके 3-4 परिवार की मान लो जैसे कि चाचा ताऊ दूर की रिश्तेदारियों में प्रकार है, तो इतना फर्क आपकी सिद्धि पर नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर जो आपके सगों में आकर सिस्टम हो जाता है ज़्यादा ही खास, ज़्यादा ही नजदीक
नजदीक वालों में, तब जाकर आपकी इसके ऊपर इस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। सूतक और पातक से हमारी जो पूजा के अंदर रुकावट आ जाती है, हमारी पूजा का खंडन हो जाता है, जो हमारी पूजा है वो रुक जाती है। ये मैं इसलिए बताया है क्योंकि बहुत से लोगों के इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि कई लोग 41 दिन के लगातार सुंदरकांड के पाठ भी कर रहे होते हैं। तो उन्होंने क्वेश्चन भी मेरे से किए हैं कि गुरुजी हम 41 दिन के लगातार के सुंदरकांड के पाठ कर रहे हैं मेहंदीपुर के आने के बाद, तो क्या हमारे वो पाठ खंडित हो गए? तो भैया इस प्रकार से मैंने आपको बताया, ये पाठ आपके खंडित हो जाते हैं। आपको पूर्ण रूप से आपको उस दौरान आपको प्रार्थना करनी चाहिए बालाजी महाराज से और क्षमा मांगनी चाहिए। तो पूर्ण उपरांत दोबारा संकल्प ले लीजिए, क्योंकि अगर देखिए अगर आप कोई कार्य कर ही रहे हो और अगर उस कार्य का पूर्ण फल आपको प्राप्त चाहिए तो आपको ये कार्य करना ही पड़ेगा। आपके जो प्रेज है वो खंडित हो जाते हैं और दोबारा से उस कार्य को पूर्ण रूप से कर लीजिए। वैसे तो इसके बाद जो है आपको गंगा घर के अंदर गंगा जल का छिट्टा लग जाता है और हवन होता है। इसके दौरान आपको जैसे कि इसके शुद्धिकरण के दौरान हवन होता है। जब बच्चा या लड़की या लड़का होता है उसका नामकरण होता है। नामकरण के दौरान भी अगर आपको हवन होता है, बहुत से लोग अगर हवन नहीं करवाते हैं तो गंगा जल का पूर्ण रूप से छींटा मारकर आपके घर की शुद्धिकरण भी हो जाती है। तो उसके दौरान गंगा जल का पूर्ण छिट्टा भी मार से, और उसके दौरान अगर हवन होता है तो बहुत ही, क्योंकि जैसे कि तिरामी होती है उस पर भी आप हवन होता है, लेकिन जो 1.25 महीने का जो प्रकोप होता है वो बहुत ही घर के अंदर एकदम दुखदायक प्रकोप होता है। उस दुखदायक प्रकोप के अंदर जो पूजा याचना जो होती है वो कहीं ना कहीं से पूर्ण रूप से आपको नहीं लगती। तो इस प्रकार का जो मैंने आपको जानकारी दी है सूतक और पातक के दौरान, अगर मेहंदीपुर से अगर आप आ रहे हो और अब आपके घर में अगर प्रेज चल रहे हैं और इस प्रकार की प्रक्रिया अगर आपके घर में हो जाती है तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से आप अपनी पूजा को रोक सकते हो और दोबारा से पूर्ण रूप से संकल्प लेकर पूजा का गुणगान कर सकते हो। तो भक्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? और वीडियो देखो आपके लिए ही लाते हैं। अगर कोई ऐसा टॉपिक आपके मन में है और आप चाहते हो कि इसके ऊपर हमारी वीडियो बन जाए और इस बहाने हमारी ज्ञान की जो आशा है वो और भी उदय हो जाए और अभिलाषा हमारी पूर्ण हो जाए, तो आप अपने कमेंट में डालिए। आप अपने कमेंट में लिखिए कि हम इस प्रकार की वीडियो चाहते हैं। देखिए, कमेंट ऐसा होना चाहिए कि जिसके जनहित के लिए, कि जिससे सबका भला हो। मेहंदीपुर से जुड़े हुई कोई कार्य पे अगर आप ऐसे चाहते हो तो देखो ऐसे कमेंट देखिए कि वाकई में आप सोच के देखो, क्या अब ये सूतक पातक, मान लो बहुत से लोग मेहंदीपुर गए हैं, क्या उनके साथ अगर ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं तो कमेंट में दम था तो हमें अच्छा लगा, तो हमने इसके ऊपर सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए इसके ऊपर, तो क्योंकि हर व्यक्ति का लाभ बहुत जरूरी है। तो भक्तों, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं आपके इतने सारे प्यार का, और बालाजी महाराज आपके परिवार के लिए एक बार फिर मैं बालाजी महाराज से मंगल कामना करता हूं कि आपका परिवार सुखमय रहे, दुख और दरिद्र से दूर रहे और आपके परिवार में धन धान्य की वर्षा बरसती रहे। ऐसी कामना आपके परिवार के लिए अपने इष्ट से करता हूं। तो भैया, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। और एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन है, मैं ये कह रहा था कि जो सुग्रीव थे, जो कि बाली के भ्राता थे, वो किसके अवतार थे? वो किसके अवतार थे रामायण के अंदर? आप इसका मुझे उत्तर, ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये जो बच्चे कई 19 साल के बच्चे भी मेरे पास मतलब फ़ोन आते हैं उनके। अब मेरे पास एक हिमाचल से एक गुड़िया है, वो अमृतसर में रहती हैं, तो वो मेरी सारी वीडियो देखती हैं। वो कहते हैं कि गुरुजी मैं आपकी सारी वीडियो देखती हूँ और मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं आपकी वीडियो। आप जो क्वेश्चन करते हो ना, मुझे वो बड़ा इंटरेस्ट लगता है, मैं उस क्वेश्चन की ना खोज करती हूँ। तो देखो, ऐसा अच्छा लगता है कि एक आधा क्वेश्चन अगर हो जाए तो कहीं ना कहीं जो हिंदू संस्कृति का जो बखान है और भी ज़्यादा होगा। तो भैया, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।